कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ ये करंट अफेयर्स की वीडियो हमारी बीपीएससी पॉइंट पे भी आती है। सो दोनों चैनल अपना ही है, अलग अलग उद्देश्य के लिए है। तो 22, 23, 24 और 25 दिसंबर तक करंट अफेयर्स हम लोग करेंगे। आप सब पूछोगे कि सर इतने दिन तक करंट अफेयर्स क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आया था, क्योंकि एक तो गला खराब था और दूसरा सर्दियां हैं, तो आप समझ रहे हो सबकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आपको भी थोड़ा सतर्क रहना है। ये जनरल टेस्ट करंट अफेयर्स जो है आपके सारे एग्जाम्स में काम आएगा। ऑल एग्जाम, कोई भी आप सीयूटी का एग्जाम दो इसमें, या आप कोई भी नेशनल या स्टेट लेवल का एग्जाम दो उसमें, दोनों भाषाओं में है। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हर एक डेट के साथ हमने रख दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहां पे? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो हताश निराश नहीं होना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने नेशनल पार्क रखा है आपके रिवीजन के लिए, याद रखिए नेशनल पार्क। गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर वाइब्रेंट समिट सेमिनार का आयोजन किया गया? तो गुजरात के भरूच में यह आयोजन किया गया। कहां किया गया? भरूच, गुजरात में। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हैज बीन पेरी वाइब्रेंट समिट। तो ये भरूच, गुजरात में। इंग्लिश में भी है, आपको घबराना नहीं है। ये पीडीएफ आप जो सीरियस स्टूडेंट है 2024 के एग्जाम के लिए, उनके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दे दिया है, ज्वाइन कर लो। जो सीरियस है वही करेंगे। सेंट्रल रेलवे कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा? पैनिक स्विच समझते हो? आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत हो तो स्विच को दबा दो, हेल्प आ जाएगा। तो 117। सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। याद करिए, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। वीडियो ज्योग्राफी की आप अगर देखोगे तो आपको मिलेगा ये सब। तो दोनों का हेडक्वार्टर कहां है? वही मुंबई, महाराष्ट्र का जो है ना। तो आप 117 स्टेशनों पर ये लगने जा रहा है। किस टीम ने 17वें ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है? तो ये जीता है किसने? दिल्ली ने। इन विच टीम हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ 17th ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट? हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने कहा अंतरराष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है? बोध गया में। दलाई लामा ने कहा उद्घाटन किया? किस चीज का? इंटरनेशनल संघ फोरम। संघ समझते हो? बौद्ध धर्म में क्या है? संघ, संघम समम गच्छामि, बौद्धम गच्छामि, है ना, तीन है। बुद्ध, धम्म और संघ, तीनों याद रखिएगा। बुद्धम शरणम गच्छामि कहा जाता है उसमें। तो जब भी आप ऐसे सारनाथ में आ जाएंगे तो बुद्ध, धर्म और संघ, तीनों का बहुत महत्व है। तो ये बोध गया में किया गया है, जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ही हैड गॉट एनलाइटनमेंट इन बोध गया। बोध गया इज इन बिहार। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो ये श्रीलंका में इन्होंने किया है। श्रीलंका में नए इंडियन हाई कमिश्नर बने हैं ये। किसी खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का पुरस्कार किसने जीता है? तो सुमित अंतिल को यह अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, मतलब मेंस में प्रेस्टिजियस बेस्ट मेन अवार्ड, समझ लो आप। किस आईआईएम ने जैनिथ एकेडमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आईआईएम काशीपुर ने यह स्टार्ट किया है, जैनिथ एकेडमी के साथ मिलकर के, आईआईएम काशीपुर। तो आपके लिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर। 24th ऑफ दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल कंज्यूमर डे। गृह मंत्री अमित शाह ने न्याय सुधार के लिए 3500 करोड़ की योजना, यानी 3500 करोड़ वर्थ ऑफ सोशल जस्टिस स्कीम्स लॉन्च्ड इन चंडीगढ़, राइट। ठीक है, चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है? कैपिटल है, याद रखिएगा। अभी कौन है पंजाब के सीएम? जरूर हमें बताइए। यूसीसी प्रारूप यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रारूप समिति के निर्णय पर प्रगति को मंजूरी किस राज्य ने दिया? तो ये उत्तराखंड ने दी है। बात समझ में आया? प्रोग्रेस ऑन द डिसीजन ऑफ यूसीसी ड्राफ्ट कमिटी, उत्तराखंड। हाल ही में किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया है? यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके गुजरात में। लेकिन ये गुजरात में तो है, इसको संबोधित किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत कोयला आधारित बिजली उत्पादन में कितने प्रतिशत बढ़ा है? जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उसमें 8% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार है? मतलब जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी एक कंप्रिहेंसिव पॉलिसी हरियाणा गवर्नमेंट ने बना दी है। गॉट इट? आई थिंक वीडियो लाइक करना चाहिए, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स एक साथ हम आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं। ये पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जो ज्वाइन कर सकता है कर लो, कोई पाबंदी नहीं है। ये सारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी, हमारे एप्लीकेशन पे भी मिल जाएंगे, जिसको जो पसंद है कर सकता है। भारत सरकार में 100 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण प्राप्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये एडीबी के साथ समझौता किया है। एक बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है, अभी पेड कोर्स 2499 रुपए में ऑफर है, वैलिड है, आज तक है। आप ज्वाइन कर लो, ये ऑफर फिर आएगा नहीं, आपको हम बता देते हैं। आईटीटीएफ गवर्निंग बोर्ड मेंबर के रूप में शामिल होने वाली पहली
भारतीय कौन बनी है? वीटा दानी, ये फर्स्ट इंडियन बनी है जो ITTF में ज्वाइन की है। किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? इंडस इंड बैंक। आपने देखा होगा इंडस इंड बैंक ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने किसानों को ट्रैक्टर का तोहफा दिया है? तो ये यूपी गवर्नमेंट किसानों को ट्रैक्टर दे रही है। ये अपने आप में यूनिक न्यूज है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किया? भूपेंद्र यादव ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ, ठीक है, पर पॉलिसी रिपोर्ट। किस मंत्रालय ने जूट फार्मर्स यानी जूट के किसानों के लिए पाठ मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ये ऐप लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिड्स का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2024 को। ईयर ऑफ कैमलिड्स, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स इसे घोषित किया गया है। अब आ जाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? 23 दिसंबर को। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब प्रतिबंध हटा दिया? तो गुजरात में पूरा शराब बैन है, वाइन बैन, लेकिन ये गिफ्ट सिटी जो है, गिफ्ट का फुल फॉर्म गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, फाइनेंस एंड टेक, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होंगे, बिजनेस ऑफिसेज होंगे, बिजनेस का पूरा व्यवस्था होगा, होटल, हर चीज यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, ताकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो आके आराम से यहाँ रह पाए। जब वो लोग आएंगे, अब जाहिर से विदेशी तो वो तो साधु महात्मा होते नहीं है, तो उन्हें तो शराब चाहिए, तो उन्हें रखने के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, तो वहां ये सिर्फ अलाउ किया गया। समझ में आया? वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑफिस इस गिफ्ट सिटी में खोला गया, वर्ल्ड का पेंटागन था सबसे बड़ा ऑफिस, उसके बाद अब ये गिफ्ट सिटी बन गया है। कहां राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुआ? हिमाचल प्रदेश में यह योजना शुरू हुआ। हाल ही में बंधन बैंक को किस राज्य से EGRS पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? असम। EGRS पोर्टल को राजस्व प्राप्त अब इसी के थ्रू होगा, असम सरकार में, है ना। किसे मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023, याद रखिएगा, आस्था रावल, आस्था रावल हैज क्राउंड मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल। हमेशा आप मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स ये सब कमेंट तो करो ही, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आस्था रावल को ये दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में यह आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, द फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन हैज पास्ड अवे, डॉक्टर वी मोहन गिरी। इनका अभी देहांत हुआ है, डॉक्टर वी मोहन, ये महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। आगे बढ़ते हैं, सारे दिन का मैं करा दूंगा, डोंट वरी। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर। किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर, भूलना नहीं है पुराना। किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? सुकृता पॉल। लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तमिलनाडु, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? केरला। किस एयरपोर्ट के T2 को, टर्मिनल 2 को शिशु सुंदर एयरपोर्ट बनाया गया है? ठीक है, तो ये बेंगलुरु एयरपोर्ट रसायन पर वाइब्रेंट गुजरात समिट, क्योंकि ये गुजरात समिट ही है तो वहीं पे हो रहा है। अब अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण, टैब बांटा जा रहा है? आंध्र प्रदेश में। 2024 के गणतंत्र दिवस के किस राष्ट्रपति को, विच प्रेसिडेंट हैज गॉट फैसिलिटेटेड इन आवर 2024 रिपब्लिक डे? तो ये हो जाएंगे फ्रांस। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी किया? तो जियो मार्ट के लिए। यूनेस्को ने रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है, अमृतसर का रामबाग गेट है। प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार किसने जीते हैं? हार्दिक सिंह, सविता पुनिया। हाल ही में किसने 2 दिवसीय जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि का व्याख्यान का उद्घाटन किया? अर्जुन मुंडा। किस देश में आई हो की रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण की शिकार हैं, सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन? तो एक रिपोर्ट आई है जिसमें 10 लाख से ज्यादा अफगानिस्तान में कुपोषण के बच्चे शिकार है। भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है? तो गल्फ ऑफ एडन में। किसी विश्व बैंक ने किस राज्य में $300 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। सो करंट अफेयर्स तो मैंने करा दिया, बड़ी फास्ट करवाया, आई थिंक आप लोग समझ रहे हो, छूटा था। अब आ जाते हैं मैप के साथ, थोड़ा नेशनल पार्क हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से। देखो ये नेशनल पार्क को मैंने यहां तो दे दिया है आपको सारा मैप में, लेकिन इसके पहले आधे नेशनल पार्क को आज पढ़ेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश अल्फाबेटिकली, ये भी टेलीग्राम पे हमने बहुत पहले भेज दिया, परेशान नहीं होना है। आंध्र प्रदेश जो है इसका क्या है? पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। अब इसका ट्रिक चाहिए आपको, क्योंकि देखो इतने सारे स्टेट है और इतने सारे नेशनल पार्क है। 105 नेशनल पार्क मुझे अगर याद है तो सिर्फ उसका एक ही कारण है कि उसको हमने ट्रिक से सजा दिया है। कैसे याद होगा आपको अभी बताते हैं। आंध्र प्रदेश का राजीव राम पापी, याद रखो, राजीव राम पापी, है ना, राजीव राम
पापी, राम ऐसा ही जोड़ दिया हमने, वेंकटेश्वर को राम कहते हैं ना, तो राजीव वेंकटेश पापी, तीनों जैसे आप ऐड करो, राजीव वेंकटेश पापी इन आंध्र प्रदेश। अब तीनों पापी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ऐसा किसी को ऑफेंड नहीं होना है, ये एक बस ट्रिक है, ठीक है। राजीव राम, राजीव वेंकटेश पापी, ये तीनों कहाँ हो जाएंगे? आंध्र प्रदेश में। उसी तरीके से है तेलंगाना का, मैंने ट्रिक दिया था, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी है, एक तो पहला ये हो गया, महावीर हरिनावस्थली है और मुर्गवानी है। तो मैंने बोला था ब्राह्मण का मुर्गा भी हरी हरी गाता है। ये ट्रिक देखो कितना जबरदस्त है। ब्राह्मण तो ब्राह्मणंदा है, केशु ब्राह्मणंदा है तो ब्राह्मण हो गया, हरिना है तो ब्राह्मण का मुर्गा मुर्गवानी, ब्राह्मण का मुर्गा हरी हरी गाता है। ये सब जब आप पढ़ोगे, हमने ये चैप्टर ही पढ़ाया है ऐसे पूरे ट्रिक्स पे, आपको जो बढ़िया लगता है ट्रिक्स बना सकते हो, मेरी कोई पाबंदी नहीं है, बट मुझे ये इजी लगा, आपको लोगों को भी बहुत बच्चों ने याद करके रिजल्ट दिया है तो अच्छा है। अरुणाचल में दो ही है, नामदफा और मोलिंग, तो इसका मैंने ट्रिक दिया था, नमो इन अरुणाचल, नमो मतलब नामदफा, मोलिंग, नमो मतलब समझ लो आप। असम, असम में देखो कितने सारे नेशनल पार्क है। अब ये सोचोगे कि इतना सारा याद कैसे करेंगे, कुछ तो नाम ही पे, जैसे डिब्रू साइखोवा जगह है, वहां पे काजीरंगा जगह है, मानस भी जगह है, नामेरी और एक ओरांग नेशनल पार्क जिसको राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है। बात समझिए आप। तो ये जो ओरांग नेशनल पार्क है इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, तो ये अपने आप में एक जरूरी हो गया आपके लिए। और दूसरा हो गया दिहिंग और रायमोना, ये रिसेंट में बनाया गया, तो आपको रिसेंट का तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद ही रखना है। तो रायमोना नेशनल पार्क, रायमोना टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा, रायमोना भी जगह है वहां, दिहिंग पटकाई। अब पटकाई असम में ही है, ठीक है। तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी बीचों बीच गुजरती है, जब हम लोग नदियों का पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं बार बार, तो आपको ये याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेके इंडिया में आती है, लेकिन ये पूरा असम को बीचों बीच पार करते हुए फिर दूसरे राज्य में जाती है, और वो राज्य का नाम क्या है बताइएगा जरूर। छत्तीसगढ़ में देखें तो कांगेर वैली, गुरु घासीदास और इंद्रावती, तीन नेशनल पार्क हैं। अब इसको कैसे याद करोगे, ट्रिक बता दीजिए सर, सबके दिमाग में चल रहा है सर इसका भी ट्रिक बता दीजिए, है ना। तो इंदिरा का गुरु कांगेर वैली में, याद हो जाएगा आपको। इंद्रावती याद हो गया, गुरु घासीदास और कांगेर वैली। इंदिरा का गुरु कहाँ? कांगेर वैली में, इजी है, ये मैंने अभी बनाया आपके साथ पढ़ाते पढ़ाते, तो मुश्किल नहीं है। गुजरात का ब्लैक बक, गिर, मरीन, वंसदा, इतने नेशनल पार्क हैं। तो ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर, अब इसमें मैंने मैरी जी का ब्लैक बंस गुजर गया, ऐसे मैंने याद किया था, तो मैरी जी का यानी मैरी जी, मरीन हो गया, जी फॉर गिर, मैरी जी का ब्लैक बंस, अब याद हो गया, मैरी जी का ब्लैक बंस, बंस समझते हो। तो अब सब हो गया ना, इसमें आ गया ब्लैक से ब्लैक आ गया ब्लैक बक, मरीन आ गया, जी का गिर आ गया, वंश का वंशदा आ गया, खत्म कहानी। तो इस तरीके से याद करो, मजा आएगा। हरियाणा का कालेश्वर और सुल्तानपुर, काला सुल्तान इन हरियाणा, सुल्तान है लेकिन काला है, कहाँ है? हरियाणा। अब इससे बढ़िया ट्रिक आपके पास हो तो जरूर हमें बताना, काला सुल्तान इन हरियाणा, ये एकदम मतलब मजा ही आ जाए। हिमाचल प्रदेश का देखें तो पिन वैली, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, सिंबल बाड़ा, खीरगंगा, खीरगंगा नदी है यहाँ पे, आपको ऐसे भी याद करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। अगला देख लेते हैं ग्रेट हिमालय, पिन वैली। अब इसको बहुत तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। हमने इसका ट्रिक क्या बनाया था, याद करो। इसका ट्रिक आपको ज्योग्राफी में जाओ और इसको देख करके थोड़ा कमेंट करो, क्योंकि कुछ चाहता हूं आप भी होमवर्क करो। ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट विजिट जरूर करना है। पिन वैली, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, सिंबल बाड़ा, खीरगंगा। नेक्स्ट जम्मू कश्मीर का देखते हैं, दाचिगम, हेमीसाई, किश्तवाड़, सलीम अली। सलीम अली ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो बर्डशिप के बारे में अध्ययन करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उनके नाम पे वहीं के थे वो, और वहीं पे बर्ड सेंचुरी रखा गया है, वो नेशनल पार्क भी है। किश्तवाड़ जगह है, हेमिस हाई ये भी एक जगह है, दाचिगम भी जगह है। तो मैक्सिमम जगह है, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए ट्रिक चाहिए, लेकिन इसके लिए ट्रिक अगर चाहिए तो हमें बताओ। बहुत चीजों का हमने बनाया है ट्रिक, ठीक है। कर्नाटक में कुद्रेमुख जगह है, बांदीपुर भी जगह है, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागर होलो मनसी, अब इसका भी हमने ट्रिक दिया था। सो सारे ट्रिक आपको एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। कुद्रेमुख, बांदीपुर, नागर होलो मनसी। अब कल हम लोग जब ये रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो आपको हम बता दें कि ये सारा मैप का भी इंक्लूजन हम करेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं, क्योंकि आज मरी क्रिसमस, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच।